सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम 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 श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम। सीते, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी
हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, अरे मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे। जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में असुरी सोच का पाप पनपा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख। तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा, इसी क्षण के लिए। सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाद होगा। अद्भुत, अद्भुत है ये क्षण, ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि
से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व में। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता हनुमान। आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निगल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध कुविचार फैलाता है उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं। मैंने तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती है। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वधु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू। अपने अहंकार में स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। कौन अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता।
क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा। ये प्रकृति के प्रलय की ओर बढ़ रही है। न जाने माता हनुमान जी के साथ अकेले क्यों चली गई? चिंता मत करो लव और कुश, भाभी माँ अवश्य सुरक्षित होंगी। चिंता करने की आवश्यकता तो उस आसुरी शक्ति को है जिसने भाभी माँ के पतिव्रत को ललकारा है। नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते, सीते, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम।
राम, तुम मुझे मार सकते हो किंतु मेरी सोच को नहीं। और जब तक मेरे रक्त की एक भी बूंद इस व्यक्ति की धमनियों में समाहित है, तब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।